friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe, and share this channel. नमस्कार दोस्तों, आपका द BLF एकेडमी पर स्वागत है। आज मैं जो स्टोरी डील कर रहा हूँ जिसका नाम है द थर्ड लेवल, इसे जैक फीने ने लिखा है। इस स्टोरी में आप जरा गौर से देखेंगे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हैव यू इवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस? क्या आपके पास कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस जो है उत्सुकता भरा हुआ अनुभव रहा है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसे दूसरे जो है बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। आज उसी चीज़ के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। यहाँ देखिए, तो कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क के जो राष्ट्रपति थे सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, यानी ये तमाम जगह है जहाँ के राष्ट्रपति हैं, न्यू हेवन एंड कहता है हेलफोर्ड रेल रोड के विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। स्टैक ऑफ टाइम टेबल कहने का मतलब वो सब एक साथ बैठे थे। देयर आर ओनली टू, यानी केवल जो है दो ही लेवल होते हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैंने कहा तीन लेवल होते हैं। बिकॉज आई हैव बीन, कहता आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मैं थर्ड लेवल पर रह चुका हूँ। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने सही स्टेप लिया। आई टॉक्ड टू ए कहता है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त के पास गया। कहता है एमंग अदर्स, दूसरों के बीच। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह एक चलता फिरता ड्रीम था। कहता ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा मैं नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरे वाइफ को पागल टाइप बना दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन टू, उसका मतलब था द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। फियर, भय, वॉर, युद्ध से, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, मतलब जितनी भी चिंता की चीज़ें, उन सारी चीज़ों से मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं उन सब चीज़ों से क्या चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ। वेल हु, कहता वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहता है। वे एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति आई नो वांट्स टू एस्केप, बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन, लेकिन कहता है वो अपने आश्चर्य के कहता है इनटू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो सभी लोग जो है थर्ड लेवल पर नहीं जाना चाहते हैं, थर्ड लेवल के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। बट दैट्स द रीजन, यही वह कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, और कहता है एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड, और इस तरह से सभी जो है सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक चीज़ जो है निर्देशित करता है। दे क्लेम्ड, उन लोगों ने जो है क्लेम किया। माई स्टैम्प रिकलेक्टिंग, मेरा जो स्टैम्प कलेक्ट करने का जो मैं जो कलेक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज, मतलब ये टेम्परेरी रिफ्यूज था। टेम्परेरी माने अस्थाई जो है, ये कह सकते हैं सहारा था। फ्रॉम द रियलिटी, वास्तविकता से, मतलब इससे मैं अपने आप को केवल संतुष्ट कर पाता था। वेल मे बी, हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड, लेकिन मेरे दादाजी को ज़रूरत नहीं थी। एनी रिफ्यूज, किसी जो है मतलब सहारे की। फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। कहते हैं थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस, चीज़ें जो थी बहुत अच्छी थी। एंड पीसफुल, कहता है शांतिदायक थी, पीसफुल। अब कहते हैं इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैं उन सभी से सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने मेरे संग्रह को शुरू किया। इट्स नाइस कलेक्शन टू, यह काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज़, कहता है इट्स नाइस कलेक्शन टू, यह काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज़, मतलब यूएस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों पर। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन जो कवर्स किया मैंने। एंड सो ऑन, और उसके आगे भी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, इसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी कलेक्शन था, जैसा कि आप जानते हैं। एनीवे, कहता किसी भी तरह। हेयर इज व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। एट ग्रैंड सेंट्रल में। वन नाइट लास्ट समर, मतलब एक रात को लास्ट समर जो है। आई वर्कड लेट, मैंने लेट तक काम किया। एट द ऑफिस, अपने कार्यालय में। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, सबवे का मतलब होता है आपका, सबवे से मतलब यहाँ पे भूमिगत मार्ग जो है, मैंने उसको लेने का कोशिश किया। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से। बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, यह बस से जो है काफ़ी अच्छा था भूमिगत रेल से जाना। नाउ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई दिस शुड हैव हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। कहता है टू मी, मेरे साथ। आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक सिंपल गाय। नेम्ड चार्ली, मतलब यहाँ जिस शख्स ने स्टोरी को एक्सप्लेन किया उसका नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैंने 31 साल का। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन, कहता है
गार्वेंडाइन सूट, मैंने जो है टैन गार्वेंडाइन सूट पहन रखा था, एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक घासदार टाइप का हैट पहन रखा था विथ ए फैंसी बैंड के साथ। आई पास्ड ए डोजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के बीच से गुजरा हूँ, लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह दिखते थे, एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं तुरंत अपने घर पहुँचना चाहता था और मेरी जो पत्नी लूसिया थी मैं उससे मिलना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल, मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल में चला गया, एंड कहता है वेंडरविल्ट एवेन्यू मतलब ये एक जाने का रास्ता है जिससे मैं निकला, एंड आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, एंड द स्टेप्स ऑफ द थर्ड लेवल, जो कि कहाँ का किनारा था, स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल, जो कि फर्स्ट लेवल का जो है जगह था। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, कहाँ आपको जो है 20वीं शताब्दी की ट्रेन मिलेंगी। देन आई वॉक डाउन, मैं नीचे गया, अनदर फ्लाइट, दूसरी जगह, टू द सेकंड लेवल पे, वेयर द सब कहता है सब अर्बन ट्रेन्स लीव, जहाँ की फ्रॉम, जहाँ से कि जो है सब बर्बन ट्रेन्स जो है छूटती थी। डक्ड इनटू द एन आस्क्ड डोरवे, मतलब नक्काशी वाला जो है दरवाज़ा था वहाँ, हेडिंग फॉर द सबवे, वहाँ से भी जाने का जो है अलग रास्ता था। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, इसे करना आसान था। आई हैव बीन इन, मैं इसमें था, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, एंड कहता है एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैं काफ़ी बार आगे पीछे हुआ लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं मिला था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू द न्यू डोरवेज, कहता है लेकिन मैं हमेशा जो है नए रास्ते से आता जाता था। इन स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, कहता है सीढ़ियाँ थी, गलियारे थी। वंस आई गॉट इनटू द टनल, जैसे ही मैं अंदर के रास्ते में गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 माइल लंबे रास्ते पर, एंड केम आउट इन द लॉबी, जैसे ही लॉबी में आया, ऑफ द रूजवेल्ट होटल के किनारे पर। अनदर टाइम, दूसरे टाइम, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं जो है ऑफिस बिल्डिंग में आया, ऑन 46th स्ट्रीट, जो जहाँ पर कि 46th स्ट्रीट है, 3 ब्लॉक अवे, जहाँ से वहाँ 3 रास्ते निकलते हैं। समटाइम्स आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल जो है वो पेड़ की तरह जो है फैल रहा। पुशिंग आउट ए न्यू कॉरिडोर्स, यहाँ नए नए गलियारे हैं। स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, जल की तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदलती हैं। कहता है दीज प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल दैट नो बडी नोज, ये जो प्रायः कहता है लॉन्ग ट्यूनल हैं लॉन्ग ट्यूनल हैं, ट्यूनल कहने का मतलब यहाँ पे रास्ते से लंबे रास्ते हैं, ट्यूनल हैं। दैट नो बडी नोज, कहता है नो बडी नोज, ये एक प्रकार का सुरंग है, तो कहता है ट्यूनल को सुरंग भी कह सकते हैं। दैट नो बडी नोज, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, यानी यहाँ पर भी एक शहर है जिसके बारे में सबको जानकारी। ऑन इट्स वे टू टाइम्स, कहता है इस रास्ते पर जाते हुए, स्क्वायर एंड, कहता है मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कहता है दूसरे सेंट्रल पार्क की, एक और सेंट्रल पार्क की तरह, एंड मे भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल जो है वो उनका बाहरी रास्ता रहा, ए वे ऑफ एस्केप, बचने के लिए। मे बी दैट्स हाउ द ट्यूनल आई गॉट इनटू, मैं कैसे जो है इस सुरंग में गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को इस विचार के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन, कहता है द कॉरिडोर, वो गलियारा, आई वॉज इन बिगैन, जिसमें शुरू हुआ, एंजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स, मैं केवल जो अपने पैरों की ध्वनि को सुन रहा था। आई डिड नॉट पास ए सोयल, और कहता आई डिड नॉट पास ए सोयल, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, मतलब एक रोड हमारे सामने आया। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे। द ट्यूनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, ट्यूनल जो है लेफ्ट साइड की तरफ, बाएं साइड मुड़ा। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं वहाँ जो है छोटी सीढ़ियों से होते हुए गया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल, और मैं 3rd लेवल पर आ चुका था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, मैं 2nd लेवल पर लौट जाऊँ। बट आई सॉ द रूम वॉज ए स्मॉलर, वहाँ कमरे क्या थे, छोटे थे। कहता है देयर वेयर फ्यू टिकट विंडोज़, कुछ जो है छोटी खिड़कियाँ थी टिकट की। एंड द ट्रेन के गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब ये पुराने तरीके का दिख रहा था, वुड एंड ओल्ड लुकिंग। एंड द मैन इन द बूथ, वो आदमी जो थे उसमें, वोर ए ग्रीन आई सेड, मतलब हरे कलर का ग्रीन आई सेड, एंड ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, यानी उन लोगों ने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स यानी अपने हाथों को ढक रखा था दस्तानों से। कहता है द लाइट्स, कहता है द लाइट्स वेयर डिम, लाइट्स जो वहाँ थे धुंधले थे। एंड शॉर्ट ऑफ द फ्लिकरिंग, और मतलब
हल्का वो लाइट दे रहे थे। देन आई सॉ वाई, कहता है क्यों, दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्यों वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे, कहता है देयर वेयर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, कहता है ब्रास का मतलब पीतल होता है। देयर वेयर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर जो है ब्रास स्पीटन्स थे। एंड दे क्रॉस द स्टेशन, मन एक स्टेशन के कहता है एक स्टेशन के जो है चारों ओर, कहता है ए ग्लिंट ऑफ लाइट काउट माई आई, जो है यहाँ पर जो लाइट जो जल रहे थे उन्होंने मेरी आंखों को जो है चमका दिया, आकर्षित कर दिया। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, एक मनुष्य जो है वह सोने की चेन को जो है खींच रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने पॉकेट से, कहता है ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, यानी उसने अपने घड़ी पे देखा और फ्रॉन्ड का मतलब त्योरी चढ़ा लेना। ही रोट ए, कहता है डरवी हैट, उस ही वोर ए डरवी हैट, उसने एक डरवी हैट पहन रखी थी। ए ब्लैक 4 बटन सूट, ब्लैक कलर की 4 बटन सूट विथ टीनी लेपल्स, कहता है छोटे जो है लेपल्स के साथ। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, कहता है उसके पास बड़ा और काला, कहता है हैंडल बार मुस्टैच, उसके पास जो है लंबी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड द एंड सॉ, देन मैंने चारों तरफ देखा। एंड आई सॉ एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, यानी प्रत्येक व्यक्ति उस स्टेशन में 18वीं 19वीं शताब्दी टाइप कुछ दिख रहा था। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने इतनी सारी दाढ़ी जो है कभी नहीं देखी थी। बियर्ड्स, कहता है सीबे बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेज इन माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में मैंने इस तरह के लोगों को इस तरह की दाढ़ी नहीं देखी थी। ए वुमन वॉकड इन थ्रू, कहता है एंड ट्रेन गेट, एक औरत जो इसी में टहलते हुए ट्रेन गेट के पास आई। सी बोर ए ड्रेस विथ ए लेग ऑफ मटन स्लिप्स, यानी मटन के दस्ताने की तरह स्कर्ट्स, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, मतलब अपने हाई बटन शूज़ पर उसने जो है पहन रखा था। बैक ऑफ हर, पीछे से उसके, आउट ऑफ द ट्रैक्स आई काउट ए ग्लिम्स ऑफ, कहता है लोकोमोटिव, मैंने उसे जो है एक झलक देखा। ए वेरी स्मॉल, कहता है कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव भी थे, फ्यूनल शेप्ड स्टैक, मैंने हर जो चीज़ें थी वहाँ पे अजीब व गरीब थी। एंड देन आई न्यू, मैंने जाना। टू मेक श्योर, कहता है टू मेक श्योर, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए आई वॉकड ओवर ए न्यूज़ बॉय, मैंने एक न्यूज़ बॉय को देखा। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैंने उसके पैरों के पास जो पेपर था उस पर देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, मतलब सालों से जो है ये क्या हुआ। इट वॉज द वर्ल्ड, कहता है एंड वर्ल्ड हैज़ पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कहता है अब कहता है कि इट वॉज, यह था, द वर्ल्ड्स एंड द वर्ल्ड्स हैजेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, यह वह संसार था जो सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड, ये जो स्टोरी है ये कहती है समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट, कहता है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, मतलब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सिंस, जब से मैंने प्रथम पेज को देखा था, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और यह कब प्रिंट हुआ था, जून 11, 1894 को। आई टर्न्ड टूवर्ड्स, मैं उसकी तरफ मुड़ा। एंड द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हियर, मैंने टिकट विंडोज़ जहाँ की जाना कि जहाँ पे टिकट विंडोज़ था वहाँ, यहाँ टिकट विंडोज़ था। ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल के आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सका। दैट वुड टेक लूसिया, जो कि लूसिया के लिए, एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। वी वांटेड टू गो, जहाँ जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1894 में। एंड वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, मैंने मैं वहाँ से 2 टिकट्स चाहता था अपने लिए और अपनी लूसिया के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी भी वहाँ रहे हो। इट वॉज ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह आज भी आश्चर्यजनक शहर था। विथ बिग ओल्ड फ्लेम हाउसेस, मैंने जो है बड़े और पुराने फ्रेम वाले घरों का, कहता ह्यूज लॉन्स, वहाँ पे ह्यूज बड़े लॉन्स थे। ट्रीमेंडस ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड द रूफ्स ऑफ स्ट्रीट, जो गलियों में जो है छतों से मिलते थे। एंड इन 1894, 1894 में, समर एवरीथिंग वेयर ऑन ट्वाइस एज लॉन्ग, कहता है समर इवनिंग, गर्मी का जो है शाम था, वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग। एंड पीपल सेट आउट ऑफ देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन्स में बाहर आकर के बैठे हुए थे गैलरी में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगरेट पी रहे थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांतिपूर्वक बात कर रहे थे। एंड वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें जो है वो हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करी थी। विथ फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, कहता है चारों तरफ। इन ए पीसफुल बड़ी, शांतिपूर्वक संसार में। टू बी बैक देयर, कहता है वहाँ आना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 ईयर्स बीत जाने के बाद भी। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और आने वाले फ्यूचर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा 40 सालों में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं 2 टिकट वहाँ से चाहता था। कहते हैं आगे देखते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने जो है
किराए की बात की। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे जो है हेडबैंड पे देखा। एंड ही फिगर्ड द फेयर, उसने फेयर बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे को 2 कोच टिकट चाहिए था, 1 वे, एक रास्ते से। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, जैसे ही मैंने जो है काउंट आउट किया और अपने पैसों को देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरे ऊपर घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स पर जो है स्वीकृति जताई। दैट एंड नॉट मनी मिस्टर, ये परफेक्ट मनी नहीं था। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे ट्राई कर रहे हो स्किन करने का, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, बहुत दूर तक नहीं। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, उसने अपने कैश ड्रॉअर में अंदर देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, मनी जो था वो ओल्ड स्टाइल का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ ए डे, जैसा कि हम लोग आज जो है कहता है यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग आई टर्न अवे, मैं वहाँ से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, वहाँ से दौड़ा। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल, मतलब जेल का तो कुछ भी वहाँ जेल के जैसा नहीं था। इवन इन 1894, जैसा कि 1894 में था। एंड दैट वॉज कहता, एंड दैट वॉज दैट, ऐसा ही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैंने उस वे को छोड़ा जिस वे से मैं आया था, उसी सेम वे में। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, लंच टाइम में आई ड्रू $300, मैंने $300 लिए आउट ऑफ द बैंक, बैंक से निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जो मेरे पास थे। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, नई ओल्ड करेंसी की खरीदी, क्योंकि जो है मेरे पास जो करेंसी थी उससे मैं उसको ले नहीं पाया था। एंड दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे साइकेट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक फ्रेंड को चिंता में डाल दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर, तुम जो है पुरानी मनी खरीदोगे किसी भी क्वाइन डीलर से। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, तुम्हें प्रीमियम पे करना होगा। माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल्स बिल्स, यानी मेरे $300 ओल्ड स्टाइल में जाके कितने हो गए, 200 हो गए। बट आई डिड नॉट केयर, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। एग्स वेयर 13 सेंट्स ए डोजन इन 1894, मतलब उस समय जो है एग्स की जो कॉस्ट थी वो 13 सेंट्स थी, ए डोजन, एक दर्जन का, वो 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन, कहता है बट आई हैव नेवर अगेन, मैंने कभी पुनः नहीं पाया, फाउंड द, कहता है कॉरिडोर, वो गलियारा, दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक ले जाता। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत बार ट्राई किया। लूसिया वॉज प्रेटी वरिड, लूसिया बहुत ज़्यादा चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इसके बारे में बताया। एंड डिड नॉट वांट मी, वह नहीं चाहती थी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और 3rd लेवल के बारे में और ज़्यादा चर्चा करूँ। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प्स को लेकर वापस लौटा। बट नाउ वी बोथ लुकिंग, हम दोनों देख रहे थे। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, हमारे पास प्रमाण था। दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, आज भी 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम, कहता है वियनर डिसअपियर्ड, मेरा जो फ्रेंड सम वेयनर था वो गायब हो गया। नो बडी न्यू, कोई नहीं जानता है वेयर। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे सस्पेक्टेड, संदेह हो गया था। बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का था। बट आई यूज टू टेल हिम अबाउट, कहता है गेल्सबर्ग, मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा मुझसे कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, मैं उस जगह के जो है आवाज़ को पसंद करता हूँ। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वह कहाँ है। ऑल राइट इन 1894, और उन्हें 1894 में। बिकॉज वन नाइट, एक रात, फुसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरे स्टैम्प कलेक्शन पर बात करते हुए, फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, कहता है व्हाट ए फर्स्ट डे, मैंने पहले दिन क्या कवर करता है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इशूड, जब नया स्टैम्प इशू किया जाता है। स्टैम्प कलेक्शन बाई, कहता है स्टैम्प कलेक्शंस बाई सम, कहता है सम कुछ, एंड यूज देम टू मेक मेल इन्वेलप्स, कहता है कि इन्वेलप मेरे पास आया टू देम सेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल के पहले दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डेट, और ये पोस्ट मार्क जो है डेट को प्रूफ करता है, दिन को प्रूफ करता है। द इन्वेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इन्वेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। देयर नेवर ओपन, जो देयर कहता है नेवर ओपन, जो कभी नहीं खुला। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, यू जस्ट पुट, आप इसे पुट करो, ब्लैंक पेपर, सादे पेपर पे, इन द इन्वेलप के अंदर। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मैंने कहता है दैट नाइट, वह रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, सारे कवर्स के बीच में वो पुराना कवर। आई फाउंड वन, मैंने एक पाया। दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं था। बट देयर इट वॉज, वह यहाँ था।
इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर, किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल दिया था एट हिज होम, उनके घर पर इन गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप, जो उस इन्वेलप पे एड्रेस था, सेड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 कहता है 94, यानी वहाँ पे जो टाइम दिया गया था, समय कहता है जुलाई 18, कहता है जुलाई 18 ऑन द कहता है इन्वेलप, कहता है एंड इट हैड बीन, और ऐसा था देयर सिंस 1884। द पोस्टमार्क शोड दैट, पोस्टमार्क ने शो किया, येट आई डिड नॉट रिमेंबर, जिसे मैं याद नहीं किया, इट एट ऑल, पूरी तरह से। द स्टैम्प्स वॉज ए 6 सेंट, स्टैम्प क्या था, 6 सेंट था। डल कहता है डल ब्राउन, भूरे कलर का, भी थे पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, माने प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर तस्वीर थी। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, वेन द इन्वेलप, जब वो लिफाफा, केम टू कहता है ग्रैंड डैड इन द मेल, उनके मेल पर आया, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन ऑफ स्टेट देयर, मतलब इट वेंट राइट, वह सही था, इनटू द हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन में, स्टेट देयर, और वहीं ठहर गया, टिल आई टुक इट आउट ऑफ द ओपन इट, और मैं टिल आई टुक, मैंने लिया और मैंने उसे खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, पेपर अंदर का ब्लैंक नहीं था। इट रीड, इसमें क्या लिखा हुआ था, आइए जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर एड्रेस मेंशन है और यहाँ कहता है चार्ली आई गॉट टू विशिंग, मैंने पाया, विशिंग दैट यू वेयर राइट, तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग, मैं विश्वास करता हूँ, यू वेयर राइट, तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, यह सही है। आई फाउंड दैट द थर्ड लेवल आई हैव बीन 2 वीक्स, मैं वहाँ 2 सप्ताह तक रहा हूँ। राइट नाउ, अभी, डाउन द स्ट्रीट्स एट द, कहता है डेलीज समवन इन प्लेइंग ए पियानो, कोई वहाँ पियानो बजा रहे हैं। दे ऑल आउट ऑफ द फ्रंट ऑफ द पोच सिंगिंग, कहता है नेली होम, मतलब वहाँ लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर, मैं वहीं फॉर, कहता है लेमोनेड, कम ऑन द बैक चार्ली एंड लूसिया, कहता है चार्ली और लूसिया जो है दोनों खुश हुए। कीप लुकिंग टिल यू, ठीक है, फाइंड इट द थर्ड लेवल, इट वर्थ इट टू बिलीव, तुम लोग उस चीज़ को जारी रखो खोजने के लिए, और जब तक कि तुम्हें वो चीज़ मिल नहीं जाए। कहता है द नोट इज साइंड सैम, कहता है एट द स्टैम्प्स एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, कहता है स्टैम्प्स और क्वाइन के लिए, क्वाइन स्टोर आई गो टू, मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट $800, सैम ने $800 देकर खरीदे, द वर्थ ऑफ ए ओल्ड स्टाइल करेंसी, ओल्ड करेंसी के लिए। कहता है दैट आउट टू सेट हिम अप, उसने जो है आउट टू सेट हिम अप ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, मतलब जो उसे कहता है दैट आउट टू होना चाहिए, सेट हिम अप ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विस्ड ही कुड डू, मतलब जो वह चाहता था वास्तव में वह कर सका। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक ऑन हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहता था। नॉट इन द गेल्सबर्ग एलियंस इन 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम्स वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्यों मेरा सैम्स जो है वह मनोचिकित्सक था। यानी कहने का मतलब ये जो थर्ड लेवल की जो चर्चा है, ये थर्ड लेवल की चर्चा सही थी, गलत नहीं थी, और थर्ड लेवल था, लेखक वहाँ तक गया था, और चार्ली वहाँ तक जाने के बाद वहाँ से लौटा था, पैसे कम थे, टिकट नहीं खरीद पाया, लेकिन दोबारा जब पैसों की व्यवस्था हुई तो वो रास्ता ही भूल गया, और विश्वास और लोगों को तब हुआ जब फ्रेंड का लेटर मिला। इस तरह से ये कहानी जो है थर्ड लेवल की ख़त्म होती है। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.